नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। देश की बड़ी खबरों के बारे में दिन भर हमने आपको जानकारी दी, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है इसको जान लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदें धुआं हो चुकी हैं। ट्रंप की गीदड़ भभकी से तंग आकर ईरान ने बातचीत की टेबल को लात मार दी है और मिसाइलें रीलोड करनी शुरू कर दी हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 2 मिसाइलों ने समंदर को दहला दिया। निशाना सीधे सीधे अमेरिकी युद्धपोत था। 2 दिन पहले ईरान ने वार्निंग दी थी कि अमेरिका अपने नेवल ब्लॉकेड को हटा ले, नहीं तो तांडव होगा होर्मुज स्ट्रेट में। और जैसे ही यह मिसाइल हमला अमेरिकी युद्धपोत पर हुआ, व्हाइट हाउस की नींद उड़ गई। मैसेज क्लियर है, अगर एक भी जहाज अमेरिकी इजाजत से समंदर पार करता है तो उसे समंदर में दफन कर दिया जाएगा। कतर में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया और ईरान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। उधर डोनाल्ड ट्रंप की सनकपन भी 7वें आसमान पर है। अमेरिका ने कसम खाई है कि वो होर्मुज को खुद कंट्रोल करेगा, वो होर्मुज को ईरान के हवाले नहीं करेगा। दूसरी तरफ ईरान इंतकाम की आग में जल रहा है। ईरान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन पाने के लिए पूरा का पूरा समंदर है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का यह अभियान अमेरिका की फिर से सबसे बड़ी भूल साबित होगा? क्योंकि ईरान ने अपनी मिसाइलों पर ट्रंप का नाम लिख दिया है। ईरान के इंतकाम की इस जंग में ट्रंप को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो क्या जंग के दूसरे पार्ट की शुरुआत हो चुकी है और सीजफायर दफन कर दिया गया है? आखिर ईरान के हमले के मायने क्या हैं? क्या लड़ाई फिर से छिड़ने वाली है? आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी चर्चा इंटरनेशनल गेस्ट पैनल के साथ। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बार फिर से सुलग रहा है। मिसाइल की गंध अमेरिका को परेशान कर रही है। ईरान ने वो कर दिखाया है जिसकी वार्निंग उसने कुछ दिनों पहले ही दे दी थी। समंदर की लहरों पर ईरान की 2 मिसाइलें गरजती हुई आई और दावा किया गया कि अमेरिकी युद्धपोत को सीधा निशाना बनाया गया, जिससे अमेरिकी युद्धपोत यानी कि 2 जहाज इसी होर्मुज में दफन हो गए। अब दुनिया इस बात से डरी हुई है कि हमला फिर से इस लड़ाई के सेकेंड फेज की शुरुआत न कर दे। डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम को ईरान ने सीधी चुनौती दे दी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि यहां अमेरिकी इजाजत नहीं चलेगी, यहां ईरान से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर अमेरिकी इजाजत से एक भी जहाज यहां से निकला तो उसे समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि ईरान ने किस तरीके से ट्रंप के घमंड को चकनाचूर किया है, समंदर में दफन किया है। होर्मुज से गुजर रहे अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत पर 2 मिसाइलें दागी। ईरान की चेतावनी को नजरअंदाज करने पर यह हमला हुआ है। ईरान ने दावा किया होर्मुज में विदेशी सैन्य मौजूदगी स्वीकार नहीं करेंगे। और ईरान के दावे के 1 घंटे के बाद अमेरिका ने अटैक से इनकार कर दिया। सेंटकॉम इस खबर को ईरान का प्रोपेगेंडा बता रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि समंदर में सन्नाटा पसरा हुआ है। ईरान ने अपनी मिसाइलों को फुल रिलोड कर दिया है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ईरान का दावा युद्ध की आग में घी डाल सकता है। तनाव इस कदर है कि ईरान ने अब होर्मुज में मच्छर बेड़ा यानी कि अपनी तेज रफ्तार नावों को तैनात कर दिया है, ताकि किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को होर्मुज में आने से रोका जा सके। यह कोई पहली बार नहीं है कि ईरान ने ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया। इससे पहले ईरान ने कतर में से दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकी बेसों में से एक अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाया था। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अल उदीद एयरबेस की तस्वीर है और एक कतर के बेस की तस्वीर है, जिसे अमेरिका बहुत सुरक्षित मानता था अपने लिए। लेकिन उसकी हालत देख लीजिए कि यहां स्थिति क्या हो गई है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरान ने मिसाइलों का ऐसा हमला किया कि अमेरिकी बेस दहल गया। अमेरिकी बेस में अटैक से आग का बड़ा गुबार, धुएं का बड़ा गुबार नजर आने लगा। अब सवाल यह उठता है कि जब पाकिस्तान जैसे देशों के जरिए बातचीत चल रही थी
तो सीजफायर टूटा क्यों? अव्वल तो ईरान को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, तो एक तो देश ही गलत है जिसको मीडिएशन के लिए चुना गया। दूसरा यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिना वजह के नेवल ब्लॉकेड लगाकर अमेरिका की तरफ से ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश की है। इसने ईरान के गुस्से को भड़का दिया है। ईरान ने 2 दिन पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, और जब ये नेवल ब्लॉकेड नहीं हटा तो ईरान ने हमले शुरू किए। पहले कतर को निशाना बनाया और अब होर्मुज में 2 अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएगा। ट्रंप कहते हैं कि जब तक ईरान उनकी शर्तों को नहीं मानेगा, नाकेबंदी जारी रहेगी। ईरान का जवाब है मिसाइलें रिलोड करो। ये ऐसे नहीं मानेंगे। ये मिसाइल की भाषा समझते हैं, ये बातचीत की भाषा नहीं समझते। तो क्या युद्ध विराम खत्म हो गया? ये मान लें। गल्फ ऑफ ओमान में यूएस नाकेबंदी से होर्मुज बंद है। ईरान कह रहा है कि यह सीजफायर वॉयलेशन है। शांति वार्ता के बीच में ईरान ने भी सैन्य घेरेबंदी कर दी है। बातचीत के दौर के बीच में बार बार ट्रंप धमकी दे रहे हैं। अमेरिका ईरान का परमाणु कार्यक्रम पर अभी भी अड़ियल रुख बरकरार है। लेकिन अब जरा डोनाल्ड ट्रंप का सनकपन देखिए। डोनाल्ड ट्रंप अब इमेज मेकओवर करने में लगे हुए हैं, और इसके लिए उनकी पीआर टीम ने बताया होगा कि आप ऐसा काम कर दीजिए जिससे आपकी इमेज जो रसातल में पहुंच गई है, जो नोज डाइव कर रही है, नर्क में जा चुकी है, उससे आपको थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप को हीरो बनाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई। अब मुहिम क्या है, ये ड्रामेबाजी क्या है, जरा सुनिएगा मेरे से, मैं आपको बताता हूं कहानी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑपरेशन शुरू किया, इसका नाम दिया प्रोजेक्ट फ्रीडम। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं दुनिया की मदद करने के लिए, इंसानियत की मदद करने के लिए, मानवता की मदद करने के लिए होर्मुज में फंसे हर जहाज को बाहर निकालूंगा, चाहे इसके लिए ईरान से लड़ाई ही क्यों ना करनी पड़े। उन्होंने सोशल मीडिया पर होर्मुज का नाम बदलकर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप तक रख दिया है। तो मैं डोनाल्ड ट्रंप से यह पूछना चाहता हूं, 28 फरवरी के पहले तो यह इलाका बंद नहीं था, तो आप कौन सी इंसानियत और मानवता की बात कर रहे हैं? बंद करवाया आपने, जंग छेड़ी आपने, दुनिया परेशान आपसे। इंसानियत और मानवता की मदद तो तब है जब आप राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ दें और अमेरिका को किसी ऐसे सक्षम राष्ट्रपति के हवाले करें जो अमेरिका को वापस उसकी गरिमा और गौरवपूर्ण इतिहास को दोबारा दिलवा सके। अब डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों से परेशान होकर ईरान की संसदीय समिति के अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी ने चेतावनी दे दी। इब्राहिम अजीजी ने कहा कि बिना ईरान के परमिशन के इस इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अमेरिका के पास जितनी ताकत है लगा ले, अमेरिका की उसकी औकात बताएंगे। ईरान ने अपनी तटों पर हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी, जो अमेरिकी नौसेना के लिए ठीक नहीं है। उधर अमेरिका भी हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ तैयार है। अब ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम का राग छिड़ा गया, जिसको मैंने आपको इमेज मेकओवर का एक प्रोपेगेंडा बताया, इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को भी थोड़ा समझ लीजिए। यूएस ने होर्मुज में नया ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया। यूएस ने कहा कि बहुत दिनों से कई जहाज फंसे हुए, उनको निकालेंगे। अभियान का मकसद है कि फंसे हुए जहाजों को रास्ता देना। ऑपरेशन में गाइडेड मिसाइल, इसके अलावा 100 से ज्यादा फाइटर जेट, ड्रोन और करीब 15,000 यूएस सैनिक लगाए गए हैं। लेकिन इतनी संख्या में सैनिकों के होने के बावजूद अमेरिका होर्मुज में खुद ही सुरक्षित नहीं है, और ईरान इसे दूसरी तरीके से देख रहा है। ईरान इसे सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि अपने खिलाफ हुए हर जुल्म का इंतकाम मान रहा है जो हमले वो कर रहा है। इधर ट्रंप की जिद और ईरान के हुंकार ने पूरी दुनिया को संकट में डाला हुआ है। होर्मुज की लहरें अब खून से लाल होने के करीब हैं। तो क्या कूटनीति के लिए कोई जगह बची है? और क्या सीजफायर का दौर खत्म हो गया है और अब मिसाइलों की भाषा बोली जाएगी? अब बाहुबल दिखाया जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए ये दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। रवि करकरा, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, यूएसए से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका।
और सैयद अली अदनान रिजवी, ईरान मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। तो क्या डेवलपमेंट है होर्मुज को लेकर? जिस तरह से ईरान ने हमले शुरू किए हैं, चाहे वो अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाना हो, चाहे वो कुवैत में यूएस बेस को निशाना बनाना हो, क्या यह मान लिया जाए कि सीजफायर खत्म हो गई है संजय कुलकर्णी सर, और अब मिसाइलों की भाषा ही बोली जाएगी, अब आस्तीन चढ़ाकर ही बात की जाएगी? विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम को भी सवाल यह है कि 14 पॉइंट प्लान जो ईरान ने दिया है यूएसए को, उसके ऊपर देखने के लिए कि क्या यूएसए का रिएक्शन है, उससे साफ जाहिर होता है कि इस तरह की आवाजें उठती रहेंगी। और ईरान का मानना था कि जिस प्रकार से अमेरिका ने घेराबंदी की, उसी दिन से ही सीज फायर जो है उसका उल्लंघन हुआ। बिकॉज सीज फायर का मकसद था कि स्टेट ऑफ होर्मुज को खुला रखना। स्टेट ऑफ होर्मुज खुला रखने की पूरी छूट ईरान ने दी थी, लेकिन जैसे ही घेराबंदी के आदेश अमेरिका ने दिए, उन्होंने उसके ऊपर कहा कि अब स्टेट ऑफ होर्मुज खुला नहीं है, हम उसके ऊपर अपने तरीके से ही कार्रवाई कराएंगे। तो ये देखने के बाद जरूर इतने मैं कहूँगा हफ्तों तक काफी हद तक शांति रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के अब जिस तरीके से बातें उठ रही हैं कि एक डिस्ट्रॉयर को रॉकेट फायर किया गया है, मान सकते हैं, पर डिस्ट्रॉयर मुझे नहीं लगता हुआ नुकसान हुआ होगा, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो साफ नजर आती। डिस्ट्रॉयर बहुत बड़ा शिप होता है और उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है। और ये जो उनके पास होंगे, या तो कोस्ट गार्ड या अपनी फास्ट बोट्स हैं, या फिर कोस्ट से किसी तरीके से रॉकेट फायर करके, पर एकदम बहुत मुश्किल है। लेकिन मकसद ये है कि उन्होंने इस तरह का हरकत की और डिस्ट्रॉयर के ऊपर, उसको डिस्ट्रॉयर को कहने के बाद जो उसके ऊपर हमला किया, वो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ईरान जो है अमेरिका को प्रेशर में डाल रहा है कि स्टेट ऑफ होर्मुज जो है वो खुला नहीं है। अगर आपने जिस प्रकार से पूरे विश्व को एक तरीके से बताया, जैसे आपने कहा फ्रीडम के लिए कि हम स्टेट ऑफ होर्मुज में से जो भी आ सकता है जा सकता है, लेकिन कोई भी चंदा नहीं देगा ईरान को, ये यूएसए का मानना है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ट्रूथ सोशल पर ट्रंप लिख रहे हैं, उससे साफ यह जाहिर होता है कि, और ईरान भी जिस तरीके से वहां से बातें उठ करके आ रही, ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज को सीज फायर की सख्त जरूरत है। दोनों पार्टीज चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, लेकिन अपना अपना तरीका है। जैसे ईरान ने अपनी शर्तें रखी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।